आपको हेडिंग से कुछ अंदाजा लग गया होगा। ठीक है, नियामक ज्यामिति के बारे में आज हम लोग जानकारी लेंगे और पूरा डिटेल सीखेंगे। नियामक ज्यामिति क्या होता है, कैसे बनता है, दूरी सूत्र क्या होता है, संरेख क्या होता है, एक रैखिक क्या होता है, जितना तरह के एग्जाम में क्वेश्चन आता है सभी को यहाँ पे आज हम लोग करेंगे। ठीक है, तो वन शॉट इसको हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, वन शॉट से सारा नियामक ज्यामिति खत्म हो गया। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव की तरफ चलते हैं कि नियामक ज्यामिति में ऑब्जेक्टिव क्या पूछ सकता है। तो सबसे पहले आपको ऐसे पूछेगा कि बताइए किस चतुर्थांश में है, या ये भी पूछ सकता है कि भुज, इसमें से भुज कौन है, कोटि कौन है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले एक्स लिखते हैं फिर वाई लिखते हैं। हमेशा ब्रैकेट के अंदर जब भी लिखते हैं तो हम लोग एक्स लिखते हैं और वाई लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एक्स लिखते हैं और वाई। तो एक्स को हम लोग भुज कहते हैं। क्या कहते हैं? भुज। इसी को हम लोग भुजाज भी कहते हैं। ठीक है, और वाई को हम लोग सीधा सीधी जानते हैं कोटि कहते हैं। आ गया बात समझ में? तो अब आपसे कोई पूछता है कि बताइए इसमें से कोटि कौन होगा, तो कोटि 5 हो जाएगा। बोलेगा भुज कौन होगा, तो भुज 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए अब थोड़ा सा हम लोग चतुर्थांश की तरफ चलते हैं, क्या होता है। ठीक है, इसको हमेशा हम लोग थोड़ा सा और बड़ा करते हैं। वाई, यहाँ से वाई डैश समझते हैं, एक्स डैश समझते हैं, एक्स समझते हैं। ठीक है, एक्स एक्सिस इसको कहते हैं, वाई एक्सिस कहते हैं। ठीक है, इसको हिंदी में एक्स अच कहते हैं, इसको वाई अच कहते हैं। ठीक है, एक्स अच। ठीक है, इसी तरह से वाई रहेगा तो वाई एच। ठीक है, या फिर एक्स एक्सिस भी कह सकते हैं। तो जानते हैं कि होता क्या है। तो जब ध्यान रखिएगा, डैश जहां पे रहेगा वो आपका कोऑर्डिनेट, वो आपका घर, वो आपका घर माइनस में होगा, यानी इधर तो माइनस में ही होगा। यहाँ पे डैश है। ठीक है, सबसे पहले जो बिंदु काटता है वहां पे हम लोग जीरो कहते हैं। यहीं पर मूल बिंदु होता है। मूल बिंदु का मतलब होता है जीरो और जीरो, यानी एक्स भी जीरो और वाई भी जीरो। याद रखिएगा, मूल बिंदु हम लोग को हमेशा जीरो जीरो होता है। इसको हम लोग एक्स समझेंगे, इसको हम लोग वाई समझेंगे। ठीक है, एक्स भी जीरो होता है, वाई भी जीरो होता है, दोनों का कट बिंदु यहीं पर ना है, तो कट बिंदु तो हमेशा जीरो जीरो होता है। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग एक समझते हैं, दो समझते हैं। ठीक है, एक दो, ऊपर में भी समझते हैं एक दो, एक दो। ठीक है, यहाँ भी समझते हैं एक, यहाँ भी दो, लेकिन यहाँ पे हम लोग माइनस में समझते हैं। ठीक है, माइनस में एक, माइनस में दो। अब यहाँ पे आपका एक बार में क्लियर ना हुआ तो वीडियो देखना बंद कर दीजिएगा, वीडियो डिलीट भी कर देंगे। ठीक है, नहीं समझ में आने का तो कोई चांस ही नहीं है। तो समझिए यहाँ पे, और समझ में आ जाएगा तो लाइक और सब्सक्राइब भी ईमानदारी से कर दीजिएगा। चलिए देख लेते हैं। तो ये बताइए, ये जो घर है आपके पास, एक घर, ये दोनों मिला के एक घर हुआ ना, ये एक घर, इधर वाला भी हुआ ना ये घर, ये डंडा मिला के, ये डंडा मिला के दो घर, ये घर, ये डंडा मिला के ये तीसरा घर हुआ ना, ये डंडा मिला के ये चौथा घर हुआ ना। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट, दूसरा कोऑर्डिनेट, तीसरा कोऑर्डिनेट, चौथा कोऑर्डिनेट। ठीक है, हिंदी में कहते हैं प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद, चतुर्थ पाद। ठीक है, तो आइए एक ठो लिख देते हैं प्रथम पाद। ठीक है, इसी तरह से द्वितीय पाद, तृतीय पाद। ठीक है, समझ में आ ही जाएगा आपको। ठीक है, द्वितीय पाद, तृतीय पाद, चतुर्थ पाद। ठीक है, तो ध्यान रखिए, यहाँ ये घर में ये डंडा और ये डंडा से मिलकर बना है, तो ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है। तो यानी जो पहला घर होगा ये प्लस और प्लस ही होगा। ठीक है, पहले हमेशा एक्स लिखा था फिर वाई लिखा था, तो एक्स वाला भी यहाँ प्लस है, वाई वाला भी प्लस है। क्लियर? अब दूसरा घर की तरफ चलते हैं। पहले एक्स लिखाता है ना फिर वाई, ये ध्यान रखना जरूरी है। तो यहाँ पे अगर हम लोग पहले एक्स लिखते हैं तो ये तो घर माइनस वाला है ना, देखिए माइनस है, माइनस है। अब कोई बच्चा लोग सोचेगा सर ये तो नीचे वाला, नीचे वाला के लिए भी डंडा है, ऊपर वाला के लिए भी डंडा है। ये जो डंडा है ना, इधर वाला के लिए भी है, इधर वाला के लिए भी है, याद रखिएगा। तो ये डंडा जिधर जिधर पड़ेगा सब में माइनस होगा। तो पहले तो एक्स लिखा था इसलिए ये वाला लिखाएगा माइनस, फिर वाई लिखाएगा, तो ये डंडा से मिलकर ही घर बना है, तो ये तो प्लस है, तो ये प्लस हम समझेंगे। ठीक है, अब ये हम लोग देखते हैं। ठीक है, पहले एक्स लिखते हैं तो ये तो माइनस है, दे देंगे। फिर वाई लिखते हैं, वाई भी माइनस है सर, तो माइनस वाई भी लिख देते हैं। चलिए यहाँ पे आ जाते हैं। तो पहले एक्स लिखते हैं सर, जो कि एक्स आपका प्लस है, ये दोनों मिलके बना है, ये दोनों को डंडा से मिलके बना है। पहले ये है प्लस, दे देते हैं। फिर आपका वाई वाला है, वाई वाला माइनस में है तो माइनस दे देते हैं। कोई दिक्कत? चलिए अब क्वेश्चन यहाँ से करते हैं।
बताइए ये वाला कौन सा चतुर्थांश में है, यानी दोनों प्लस, तो दोनों प्लस तो इसी में है, तो यानी प्रथम पाद हो गया। अगर यही ऐसे रहेगा, ये बताइए किस पाद में है, तो ध्यान देना है पहले प्लस है फिर माइनस, तो पहले प्लस फिर माइनस, यानी ये चतुर्थांश 4 नंबर पे है, चतुर्थ पाद में होगा। ठीक है, आगे समय में -3 -2 किस पाद में है, तो आपको नंबर नहीं देखना है, ये दोनों देखना है, ये भी माइनस में ये भी माइनस में, तो ये तीसरा पाद में हो गया। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, क्वाड्रेंट देख लीजिए, कोऑर्डिनेट। ठीक, चलिए तो आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं थोड़ा दूरी वाला सूत्र पे, फॉर्मूला पे जरा क्वेश्चन भी हम लोग कर लेते हैं एक दो। देखिए आपका जो एक दूरी सूत्र का है फॉर्मूला, दूरी सूत्र जिसको कहते हैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यही होता है, ये दूरी सूत्र का फॉर्मूला है। और आपको हमेशा एक्स वाई में दिया हुआ रहेगा। जैसे यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन देते हैं 5 2 3 4, इस तरह से क्वेश्चन दे दिए हैं। ठीक है, ये ए बराबर है, ये बी बराबर है। ठीक है, तो ए बी की दूरी हमको निकालना होगा। ए बी की दूरी बराबर क्या होगा, तो ए बी की दूरी बराबर क्या होता है, तो देखिए बताए थे ना, पहले में एक्स होता है फिर वाई होता है, फिर एक्स होता है फिर वाई होता है, दोनों में एक्स रहेगा तो गड़बड़ा ना जाइएगा। बोलेंगे एक्स कितना है, तो बोल देगा कोई बच्चा 5, कोई बोल देगा 3, दोनों का सही है। तो ऐसा करते हैं कि यहाँ पर x1 दे देते हैं, y1 दे देते हैं, यहाँ पे x2 y2 कर देते हैं। अब तो अलग अलग हो गया, अब हमको x नहीं बोल के बल्कि x1 बोलना होगा, x2 बोलना होगा, तो अब यहाँ पर से क्लियर हो गया। तो x1 कितना है 5 है, फॉर्मूला पे यहीं पे बैठा देते हैं, माइनस x2 कितना है 3 बैठा देते हैं होल स्क्वायर, प्लस y1 कितना है तो यहाँ पे है 2, माइनस y2 कितना है तो 4 है होल स्क्वायर, 5 में से 3 गया 2 का होल स्क्वायर, प्लस 2 में से 4 गया -2 का होल स्क्वायर। अब माइनस रहे अंदर चाहे प्लस रहे, आपका स्क्वायर है तो प्लस ही हो जाएगा। यहाँ भी हो जाएगा 2 दूना 4, यहाँ भी हो जाएगा 2 दूना 4, जो हो जाएगा 8। अब 8 को हम लोग ऐसे कर सकते हैं 4 गुने 2 था ना, 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 का निकलता है 2 और ये रूट 2 नहीं निकलता है, तो यही हो गया आपका आंसर। आपको इकाइयां देना होगा। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। तो ए बी का दूरी आपको निकालने आ गया है। ठीक है, अब आपसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, जो और भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, क्योंकि मोबाइल से वीडियो बनाते हैं, मोबाइल में ज़्यादा स्पेस है नहीं।